हमारी कावड़ यात्रा की, कावड़ यात्रा में देखो किस तरह से लोगों ने हुड़दंग मचाया है। सामाजिक तत्व जो कावड़ यात्रा के नाम पे जो गुंडे उसमें शामिल हुए, कावड़ यात्रा के नाम पे जो गुंडे शामिल हुए, उनका क्या इलाज करा? कहीं से कोई इलाज करा गया? उनका कोई इलाज नहीं करा गया। खुली छूट दी गई, पुलिस वालों ने उनको मार पीटा, पुलिस वालों को उन्होंने मारा पीटा, गाड़ियां तोड़ी, सब कुछ करा। कितनी असंवेदनशील स्थिति थी, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई कहीं भी। पोस्टर लगाएंगे उनका जो भी लगाएंगे पोस्टर छपने में कितनी देर लगती है, कितनी देर फोटो निकलने में लगती है? 24 घंटे भी नहीं लगते, लेकिन लगाएंगे। अब कल जो है जल चढ़ गया, कावड़ यात्रा समाप्त हो गई और ये मामला यहीं का यहीं समाप्त हो गया। अब ना किसी का पोस्टर लगेगा, ना किसी की गिरफ्तारी होगी। अब अगले साल फिर आप देखना, फिर यही बात होगी, फिर ये काम होगा। कैसे पोस्टर लग जाएंगे उनके, जब मुख्यमंत्री साहब खुद ही उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं? तो आप लगता है कि वो आपके वो फोटो लगा देंगे? तमाम लोगों ने देखा, सीआरपीएफ कांस्टेबल को देखा किस तरह से पीट रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं वो तो कावड़ यात्री थे ही नहीं, झूठ है ये तो झूठ है। भगवा पहने हुए उनके पास अपनी लोटे और सब चीज़ें, कावड़ यात्री के नाम के वो उत्तर मचाते। सीआरपी जो हमारा अर्धसैनिक बल होता है, देश की रक्षा में तत्पर रहता है, उसकी उन्होंने कितनी बेदर्दी से पिटाई करी, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। कब पोस्टर लगेंगे? अभी यही है। मामला उल्टा होता, दूसरे धर्म का होता। अगर इसमें मुसलमान शामिल होते, अब तक बुलडोजर चल गया होता, पोस्टर लग गए होते, सबकी गिरफ्तारियां हो गई होती, सब काम हो गया होता, देर नहीं लगता एक भी। बिल्कुल हो रहा था जी। आपको याद होगा जवान फिल्म आई थी, उसमें एक वो भगवा रंग के चक्कर में जो भगवा बिकनी पहनी गई थी, कितना पूरे देश में हंगामा मचाया था। अब वही भगवा कपड़े पहन के वो दो महिलाएं जो है अश्लील डांस कर रही थी। अब किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। तो ऐसा दो रंगे अपना रुख नहीं अपनाने चाहिए। जो चीज़ें हकीकत है, जो गलत है तो गलत का विरोध करो, सही है तो सही का समर्थन करो, तो आती है। तो इसमें दो रंगी चालें क्यों चलनी चाहिए? जब आप अगर गलत है, आपको लगता है कि भगवा पहन के और इस तरह के अश्लील डांस नहीं करने चाहिए, तो जाहिर सी बात है अगर फिल्मों में वो डाल दिया गलत है, तो फिर आप लाइव भी मत करिए। इसी बात से पता चलता है। लेकिन कावड़ यात्रा को बदनाम करने का काम बहुत सारे असामाजिक तत्व कर रहे हैं। मैं सारे कावड़ यात्रियों पर सवाल नहीं उठा रहा। लाखों करोड़ों श्रद्धालु गए हैं वहाँ पे। उस करोड़ों श्रद्धालु में 10, 20, 50 हज़ार कुछ इस तरह के लोग चले जाते हैं जो पूरी कावड़ यात्रा को बदनाम करने का काम करते हैं। कहते हैं ना, एक सड़ा हुआ फल पूरे टोकरी को खराब कर देता है, या एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, वही वाला हाल इनका है। तो ऐसे असामाजिक तत्वों पर रोक लगनी चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में कावड़ यात्रा की पवित्रता बरकरार रहे। इस बार कहा गया है कि सबसे ज़्यादा कावड़ियों ने रिकॉर्ड तोड़ा है, जो 4.5 करोड़ लगभग हरिद्वार पहुंची थी इस बार। जी हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आस्था है, किसी को हम मना नहीं कर सकते सर। देखो, जब जिसको जो पसंद आ रहा है वो करेगा। धर्म के नाम पे हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपको यही धर्म पालन करना है, या आपको यही काम करना है, या आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन उसका अनर्गल फ़ायदा उठा के, उसका अनपेक्षित फ़ायदा उठा के आप अगर हरकतें करते हो, उल्टी सीधी हरकतें करते हो, उसका हम लगातार खिलाफ हैं, रहेंगे। सीधी सी बात है। आपको ये 4 करोड़ छोड़िए 5 करोड़ भी जाएंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं की श्रद्धा है अपनी अपनी, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई किसी को पूजा करने से रोक नहीं सकता। किसी का पूजा करना सबका विशेषाधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता सबको हासिल है, अपना अपना धर्म मानने की सबको आज़ादी है। तो जाहिर सी बात है, संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है, तो हम किसी की उसमें कोई दखलंदाजी करने वाले कोई नहीं है। उल्टा प्रदेश के उल्टे काम। और सबसे बड़ी बात आपने गौर करी कि वो महिला हैं कौन, जो कांस्टेबल्स के पद के लिए सिलेक्ट हुई हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हें वहाँ पर ठहराया गया था। और जिस जगह उनको ठहराया गया है वहाँ पे सिर्फ 350 के लगभग की कैपेसिटी है, और 350 की कैपेसिटी में 650 को ठहरा दिया गया है। पहले तो इतनी भरी गर्मी में। दूसरी बात, कमरों में पंखे नहीं है। तीसरी चीज़, टॉयलेट्स में जो है कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं। बता लीजिए किस तरह से महिलाओं की स्मिता की इज्जत रख रहे हैं, किस तरह से महिलाओं की इज्जत करने के लगातार उनके टॉयलेट्स तक में जो है कैमरे लगा दिए गए हैं। पंखे उन्हें मैसर नहीं हो रहे कि पंखे चलेंगे तो बिजली का बिल आएगा। क्या बात कही है शानदार, कि बिजली का बिल आएगा। जो आगे चल के वो उम्र अपनी 60 साल की उम्र तक अपनी जो है सेवा देंगी सरकार को, वो सेवा में कोई काउंट नहीं होगा। आज उनके लिए 10, 20, 50 रुपये का बिल आ जाएगा, तो कितना शानदार दलील दी गई कि बिल आ जाएगा, इसलिए हम पंखे नहीं चला रहे भरी गर्मी में। कितनी बढ़िया बात है। तो आप तो आगे चल के फिर उन्हें तनख्वाह भी नहीं दोगे, कि तनख्वाह दोगे तो खजाना खाली होगा। आप उन्हें मील के पैसे भी नहीं दोगे, आप उन्हें धुलाई भत्ता भी नहीं दोगे। यही अगर आपकी नीयत है तो यही नीति है। तो अगर वो आज इस पोजीशन में अगर वो ट्रेनिंग हासिल करती हैं, तो कल वो किस तरह से सरकार के लिए जवाबदेह होंगे, किस तरह से वो अपनी जान जोखिम में तो डालने देते रहे। फिर वो भी आराम तल भी ढूंढेंगे कि जब हमें सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, तो इसने हमारे लिए कुछ नहीं करा, तो हम सरकार के लिए क्यों कुछ करें। इसी बात से पता चलता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना ज़्यादा फर्क है। महिलाओं की इज्जत तार तार करके रख दी उन्होंने, कि सीसीटीवी जो है बाथरूम तक में लगा रखे हैं। महिला सुरक्षा की बात करते हैं जी, आपको क्या लगता है कि उस तरीके से पहले से ध्यान नहीं दिया गया था, सुरक्षा की व्यवस्था पहले से नहीं की? महिला सुरक्षा की बात करें तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पे आज आपने देखा होगा यूपी में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमा रखा है, इकरा हसन का। सांसद इकरा हसन के लिए एक व्यक्ति ने, जो करनी सेना का अपने आप को कहता है, उसने किस तरह की टिप्पणियां करी हैं। देवेंद्र यादव, क्या नाम है उसका, जोगेंद्र। मैं उन ऐसे लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, जबरदस्ती ऐसे लोगों को पब्लिसिटी मिलती है। घटिया लोगों को नाम लेते हुए मेरी जबान कांपती है, साफ बात है। इसलिए
जो भी है वो इतना घटिया आदमी कि उसने इकरा हसन जो एक महिला है, हमारे यहाँ महिलाओं की कितनी इज्जत करी जाती है, हमारे यहाँ हमेशा नारा दिया जाता है यत्र नारी पूज्यते रमनते तत्र देवता। लेकिन आज की डेट में हालत क्या हो गई है कि नारी हर जगह प्रताड़ित करी जा रही है, कोई उनके बारे में ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इकरा हसन के बारे में कैसी कैसी अनर्गल टिप्पणियां कर दी हैं और योगी सरकार हमारी आज जाग नहीं रही है, नींद से नहीं जाग रही है, कोई उसके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज करा, अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं करा। क्यों? यही महिला अस्मिता की बात होती है। इसी महिला अस्मिता की आप बात करते हो मंचों से, सार्वजनिक मंचों से खड़े हो के कि अगर कोई किसी को छेड़ेगा तो अगले चौक पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। तो आप कहाँ चला गए साहब? अभी तो यमराज छुट्टी पे तो नहीं होते कभी भी, वो तो हमेशा ऑन ड्यूटी होते हैं, 24 घंटे ऑन ड्यूटी होते हैं। चित्रगुप्त साहब भी हमेशा ऑन ड्यूटी होते हैं। आप कहाँ चला गया यमराज? अब आज जब इकरा हसन की जो इतनी बेइज्जती करके वो बैठा हुआ है आराम से, तो इसी बात से पता चलता है कि किस तरह से महिलाओं की इज्जत रखते हैं। और महिलाओं की इज्जत आपने देख ही लिया कि महिला अभ्यर्थी जो है उनके साथ कैसा व्यवहार करा जा रहा है। गोरखपुर जो है योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है गोरखपुर। यही बात मैं अभी कहने वाला था कि गृह क्षेत्र होने के बावजूद ये हालत है, तो बाकी पूरे यूपी में क्या हालत होगी वो आप खुद ही समझ सकते हैं, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी कहते हैं महिला सुरक्षा की बात, ये तो हवाई बातें हैं। अब फिर इसी बार अभी आने वाला है 15 अगस्त, फिर हमारे मोदी जी आएंगे, फिर यहाँ से महिला सुरक्षा की बात करके चले जाएंगे। बार बार 2022 का उनका बयान मुझे याद आता है, इसी लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कह रहे थे महिला सुरक्षा सर्वोपरि। 11:30 बजे भाषण खत्म होता है, 1 बजे वहाँ पे उनके गृह नगर गुजरात से बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और 11 बलात्कारी को सह सम्मान रिहा कर दिया जाता है, गुजरात प्रदेश से सह सम्मान। और बाद में वहाँ पे उन्हें माला पहना के स्वागत करा जाता है। कितना शानदार महिला सम्मान की बात करी। महिलाओं के ऊपर सम्मान की बात करें तो 2022 में वही, उसके बाद 23 में आपने देखा मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराई गई। आज तक क्या सम्मान दिया उन्होंने? एक बार भी उनसे मुलाकात करी कि बेटी को मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, प्रधानमंत्री तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है, मैं उनको देख लूँगा जिसने तुम्हारे साथ ये गैर जिम्मेदार हरकत करी है। आज तक कोई बयान उनका नहीं है। महिला अस्मिता की चिंता होती तो मणिपुर की जो 2 बेटियां थी जिनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, उनसे भी मिलते, उनकी भी बात करते। महिला अस्मिता की चिंता होती तो पहलवान बहन बेटी है जिन्हें जंतर मंतर पर घसीटा गया था, कॉलर पकड़ के घसीटा गया, बाल पकड़ के घसीटा गया, उनकी टी शर्टें फाड़ने की कोशिश करी गई थी, उनसे भी मेल मुलाकात करते। लेकिन उन्हें क्या कहा था? 500 रुपये लेके बैठने वाली। और महिला अस्मिता की तो अब क्या ही बात करें, अपने घर की महिला की इन्होंने अस्मिता नहीं रखी तो फिर और क्या बात करेंगे? बाकी देश को क्या उम्मीद रखनी चाहिए उनसे? लेकिन ये बीजेपी तो ताल ठोकते हैं कि हमने महिला सुरक्षा में बात करते, लेकिन अभी FIR होने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। जी, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। महिला सुरक्षा का हवाला देता हूँ आंकड़ों के हिसाब से। सबसे बड़ी बात आंकड़ों के हिसाब से, हमारे यहाँ एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया है जिसका मुख्यालय हमारे RK पुरम में है, दिल्ली में। वो राज्यवार सारे जिस भी राज्य में जो भी अपराध होते हैं, जिस किस्म के अपराध होते हैं, उनका सारा क्रमवार डाटा रखते हैं। किस साल में कौन सा अपराध हुआ, किस राज्य में कौन सा अपराध हुआ। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार में, जिसे कथित यूपी को डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, यूपी नंबर 1 आया है। 16,508, 23 और 24 की रिपोर्ट कहती है। दूसरे नंबर पर हमारी दिल्ली आई है। दिल्ली, शर्मनाक बात है कि दूसरे नंबर पे हमारी दिल्ली आई है महिलाओं के खिलाफ अपहरण बलात्कार हत्या के केसेस में। दिल्ली, क्योंकि दिल्ली किसकी है? दिल्ली भी LG साहब के शासन में चलती है, LG साहब बीजेपी द्वारा नियुक्त होते। तीसरे नंबर पे केरल का नंबर आता है। केरल में भी व्यवस्था अच्छी नहीं पाई गई। तो जिस प्रदेश में ही, यूपी में, पड़ोस में 1 नंबर पे जब है महिला अपराध, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए हमारी जो है तो सहानुभूति है, या महिलाएं हमारे राज्य में सुरक्षित हैं? अगर महिलाएं आपके राज्य में सुरक्षित है, एक सांसद तक तो सुरक्षित नहीं है। कोई भी आके गहरा से आके नत्थू गहरा से सांसद इकरा हसन को आके कुछ भी बोल के चला जाता है और उसके बाद आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, फिर आप कहते हो कि नहीं महिलाएं सुरक्षित हैं। योगेंद्र राणा गिरफ्तार हुई। बिल्कुल, दोनों ही काम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जिसके साथ ये कांड हुआ है वो विपक्ष में है। सांसद इकरा हसन विपक्ष में हैं और DM और जो है ADM आज की डेट में सत्ता के चाटुकार हैं। सत्ता जो कहेगी वो ही करेंगे, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं बची है। अगर यही बात होती तो इस मामले में संज्ञान लिया जाता, लेकिन संज्ञान नहीं लिया जाता। यहीं अगर पलट के किसी गैर विपक्षी मतलब BJP शासित राज्य में ऐसा काम हुआ होता तो अभी की अभी सारा मीडिया जो है आंसू बहा के, बारिश की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, इतने आंसू बहा दिए होते कि पूरे देश में पानी हो गया होता। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे मामला विपक्ष का है, इकरा हसन से जुड़ा हुआ है, विपक्षी हैं, तो अब कोई कार्रवाई की आप उम्मीद गलत लगा रहे हैं, अगर लगा रहे हैं तो। क्या धर्म देख के नहीं हो रहा है? धर्म भी है, दोनों ही चीज़ें, धर्म और विपक्ष 2 चीज़ें। धर्म देख के तो उत्तर प्रदेश में सबने देखा कार्रवाई किस तरह से होती है। धर्म देख के आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा था, जब होली आई थी, होली आई है, घर में अंदर रहना, मस्जिदों पे तिरपाल टांग लेना। और अभी हमारी कांवड़ यात्रा की, कांवड़ यात्रा में देखो किस तरह से लोगों ने हुड़दंग मचाया। असामाजिक तत्व जो कांवड़ यात्रा के नाम पे जो गुंडे उसमें शामिल हुए, कांवड़ यात्रा के नाम पे जो गुंडे शामिल हुए, उनका क्या इलाज करा? कहीं से कोई इलाज करा गया? उनका कोई इलाज नहीं करा गया। खुली छूट दी गई, पुलिस वालों ने उनको मार पीटा, पुलिस वालों को उन्होंने मारा पीटा, गाड़ियाँ तोड़ी, सब कुछ करा। कितनी असंवेदनशील स्थिति थी, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई कहीं भी। पोस्टर लगाएंगे उनका जो भी लगाएंगे,
लगाएंगे। पोस्टर छपने में कितनी देर लगती है, कितनी देर फोटो निकलने में लगती है, 24 घंटे भी नहीं लगते, लेकिन लगाएंगे। अब कल जो है जल चढ़ गया, कांवड़ यात्रा समाप्त हो गई और ये मामला यहीं का यहीं समाप्त हो गया। अब ना किसी का पोस्टर लगेगा, ना किसी की गिरफ्तारी होगी। अब अगले साल फिर आप देखना, फिर यही बात होगी, फिर ये काम होगा। कैसे पोस्टर लग जाएंगे उनके, जब मुख्यमंत्री साहब खुद ही उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, तो आप लगता है कि वो आपके वो फोटो लगा देंगे। तमाम लोगों ने देखा, सीआरपीएफ कांस्टेबल को देखा किस तरह से पीट रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं वो तो कांवड़ यात्री थे ही नहीं, झूठ है ये तो झूठ है। भगवा पहने हुए उनके पास अपनी लोटे और सब चीज़ें, कांवड़ यात्री के नाम के वो उपद्रव मचाते। सीआरपी जो हमारा अर्धसैनिक बल होता है, देश की रक्षा में तत्पर रहता है, उसकी उन्होंने कितनी बेदर्दी से पिटाई करी, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। कब पोस्टर लगेंगे? अभी यही है। मामला उल्टा होता, दूसरे धर्म का होता। अगर इसमें मुसलमान शामिल होते, अब तक बुलडोजर चल गया होता, पोस्टर लग गए होते, सबकी गिरफ्तारियां हो गई होती, सब काम हो गया होता, देर नहीं लगता एक भी। लेकिन शर्मा जी, योगेंद्र राणा कह रहा है कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं अपनी बीवी से परमिशन लेके आया हूँ और 17 अगस्त मुझे जीजा बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल, वो कह सकता है ना, क्योंकि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई होती तो अभी उसे पता चल जाता कि किससे परमिशन लेके आया, किससे परमिशन लिया। उसकी बीवी उसे 4 जूते मारेगी, उसकी बीवी उसे 4 जूते मार दी, जिससे वो कह रहा है कि मैं परमिशन लेके आया हूँ। और परमिशन लेके आया तो ऐसे कैसे किसी का भी तुझे अपमान करने का अधिकार किसने दे दिया?